भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 16। कर्मण सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम राजसस्तु फलदुःखम ज्ञान तमस फलम। कर्मणा सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम राजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। कर्मणा कर्म का, सुकृत्स्य शुद्ध, आहु कहा जाता है, सात्विकम अच्छाई का गुण, निर्मलम शुद्ध, फलम परिणाम, राजस रजोगुण, तु सचमुच, फलम परिणाम, दुःखम द्वैत, अज्ञानम अज्ञान, तमसः अज्ञान की अवस्था, फलम परिणाम। कर्मणा सुकृत्स्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अनुवाद, ऐसा कहा जाता है कि सतोगुण में किए गए कार्यों का फल शुद्ध परिणाम देता है, रजोगुण में किए गए कार्यों का परिणाम दुख होता है, जबकि तमोगुण में किए गए कार्यों का परिणाम अंधकार होता है। सत्व से प्रभावित लोग कुछ हद तक पवित्रता, सदाचार, ज्ञान और निस्वार्थता से सुसज्जित होते हैं, इसलिए उनके कार्य अपेक्षाकृत शुद्ध इरादे से किए जाते हैं और परिणाम उत्थानकारी और संतोषजनक होते हैं। राजस से प्रभावित लोग अपनी इंद्रियों और मन की इच्छाओं से उत्तेजित होते हैं। उनके कार्यों के पीछे का इरादा मुख्य रूप से आत्म प्रशंसा और स्वयं और उनके आश्रितों के लिए इंद्रिय संतुष्टि है। इस प्रकार उनके कार्यों से इंद्रिय सुखों का आनंद मिलता है, जो उनकी कामुक इच्छाओं को और अधिक बढ़ावा देता है। जो लोग तमस प्रधान हैं, उनमें शास्त्रीय आदेशों और आचार संहिता का कोई सम्मान नहीं है। वे विकृत सुखों का आनंद लेने के लिए पाप कर्म करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे आगे चलकर भ्रम में डूब जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 17। सत्वत् जायते ज्ञान रजसो लोभैश्च प्रमाद मोह तमसो भावतो ज्ञानमेव च। सत्वत् संजायते ज्ञान रजसो लोभैश्च प्रमाद मोह तमसो भावतो ज्ञानमेव च। सत्वत् सत्वगुण से संजायते उत्पन्न होता है, ज्ञानम ज्ञान, राजस रजोगुण से लोभ लोभ, ईव सचमुच, च तथा प्रमादा लापरवाही, मोह भ्रम, तमस अज्ञानता से, भवता उठो अज्ञानम अज्ञान, ईव सचमुच, चा और। सत्वत् संजयते ज्ञान राजसो लोभैश्च प्रमादा मोह तमसो भावतो ज्ञानमेव च। अनुवाद, सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से लापरवाही और भ्रम उत्पन्न होता है। तीनों गुणों से प्राप्त होने वाले परिणामों में भिन्नता का उल्लेख करने के बाद श्री कृष्ण अब इसका कारण बताते हैं। सत्व गुण ज्ञान को जन्म देता है, जो सही और गलत के बीच भेदभाव करने की क्षमता प्रदान करता है। ये संतुष्टि के लिए इंद्रियों की इच्छाओं को भी शांत करता है और खुशी और संतुष्टि की एक समवर्ती भावना पैदा करता है। इससे प्रभावित लोगों का झुकाव बौद्धिक गतिविधियों और अच्छे विचारों की ओर होता है। इस प्रकार अच्छाई का गुण बुद्धिमान कार्यों को बढ़ावा देता है। रजोगुण इंद्रियों को भड़काता है और मन को नियंत्रण से बाहर कर उसे महत्वाकांक्षी इच्छाओं के चक्कर में डाल देता है। जीव इसमें फंस जाता है और आत्मा की दृष्टि से अर्थहीन धन और सुखों के लिए अत्यधिक प्रयास करता है। तमोगुण जीव को जड़ता और अज्ञान से ढक देता है। अज्ञानता में डूबा हुआ व्यक्ति दुष्ट और अपवित्र कर्म करता है और परिणाम भुगतता है। भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 18। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसोऽधन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तमसा। ऊर्ध्वं ऊपर की ओर, गच्छन्ति उदय, सत्वस्थ जो सत्वगुण में स्थित है, मध्य बीच में, तिष्ठन्ति रहो, राजस रजोगुण वाले, जघन्या घृणित गुण गुण, वृत्तिस्थ गतिविधियों में लगे हुए, अधः नीचे, गच्छन्ति जाओ, तमस जो अज्ञान की अवस्था में है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसैधान्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तमसः। अनुवाद, जो लोग सत्वगुण में स्थित हैं वे ऊपर की ओर उठते हैं, रजोगुण वाले लोग मध्य में रहते हैं और जो लोग अज्ञान की अवस्था में हैं वे नीचे की ओर जाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्माओं का अगले जन्म में पुनर्जन्म उन गुणों से जुड़ा होता है जो उनके व्यक्तित्व पर हावी होते हैं। वर्तमान जीवन में अपने प्रवास के पूरा होने पर आत्माएं उस स्थान पर पहुंचती हैं जो उनके गुणों के अनुरूप होता है। इसकी तुलना स्कूल पूरा करने के बाद कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों से की जा सकती है। देश में बहुत सारे कॉलेज हैं। स्कूल स्तर पर अच्छे योग्यता मानदंड वाले छात्रों को सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जबकि खराब ग्रेड और अन्य स्कोर वाले छात्रों को सबसे खराब कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। इसी तरह भागवतम कहता है, सत्वे प्रलीन स्वर यान्ति नर लोकम रजोलय तमोलयास्तु निरायम यान्ति माम एव निर्गुण 11.25.22 V2।
जो लोग सत्वगुण में हैं वे उच्च दिव्य लोकों तक पहुँचते हैं, जो लोग रजोगुण में हैं वे पृथ्वी ग्रह पर लौट आते हैं, और जो लोग तमोगुण में हैं वे पाताल लोक में जाते हैं, जबकि जो लोग तीनों गुणों से परे हैं वे मुझे प्राप्त करते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 19। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परवेति मद्भाव सोऽधिगच्छति। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च च परम वेति मद्भाव सोऽधिगच्छति। ना नहीं, अन्यम अन्य, गुणेभ्यः गुणों का, कर्तारम कर्म के कर्ता, यदा जब दृष्टा दृष्टा अनुपश्यति देखो, गुणेभ्यः प्रकृति के गुणों के प्रति, च तथा परम दिव्य वेति जानना, मद भावम मेरा दिव्य स्वभाव, स वे अधिगच्छति प्राप्त करें। नान्यम गुणेभ्यः कर्तार यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद भावम सोऽधिगच्छति। अनुवाद: जब बुद्धिमान व्यक्ति देखते हैं कि सभी कार्यों में तीन गुणों के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं होता है और वे मुझे इन गुणों से परे जानते हैं, तो वे मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त करते हैं। तीनों गुणों की जटिल कार्य प्रणाली को उजागर करने के बाद श्री कृष्ण अब उनके बंधन से बाहर निकलने का सरल समाधान बताते हैं। संसार के सभी जीव तीन गुणों की पकड़ में हैं और इसलिए संसार में होने वाले सभी कार्यों में गुण सक्रिय एजेंट हैं, परंतु परमेश्वर उनसे परे है, इसलिए उन्हें त्रिगुणातीत भौतिक प्रकृति के गुणों से परे कहा जाता है। इसी प्रकार भगवान के सभी गुण, उनके नाम, रूप, गुण, लीला, निवास, संत भी त्रिगुणातीत हैं। यदि हम अपने मन को तीन गुणों के दायरे में किसी व्यक्तित्व या वस्तु से जोड़ते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप हमारे मन और बुद्धि पर उनके अनुरूप रंग बढ़ जाता है। हालांकि यदि हम अपने मन को दिव्य क्षेत्र से जोड़ते हैं तो ये गुणों से परे हो जाता है और दिव्य बन जाता है। जो लोग इस सिद्धांत को समझते हैं वे सांसारिक वस्तुओं और लोगों के साथ अपना रिश्ता ढीला करना शुरू कर देते हैं और भक्ति के माध्यम से भगवान और गुरु के साथ इसे मजबूत करना शुरू कर देते हैं। यह उन्हें तीन गुणों से परे जाने और भगवान के दिव्य स्वरूप को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। श्लोक 14.26 में इसे और अधिक विस्तार से बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 20। गुणनितान्तित्य त्रिंदेहि देहस्मुद्भावं जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुणनतानतित्य त्रिंदेहि देहा समुद्भवं जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तो मृतमश्नुते। गुण प्रकृति के तीन गुण, अतान ये अतिथ्य परे, त्रिन तीन, देही देहधारी, देहा शरीर, समुद्भवन से उत्पन्न, जन्म जन्म, मृत्यु मृत्यु, जरा बुढ़ापा, दुख है दुख, विमुक्ता मुक्त, अमृतम अमरता, अश्नुते प्राप्त करता है। गुणने ततिथ्य त्रिन देही देहा समुद्भवन जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतम अश्नुते। अनुवाद: शरीर से जुड़ी भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को पार करके व्यक्ति जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुख से मुक्त हो जाता है और अमरता प्राप्त करता है। अगर हम गंदे कुएं का पानी पीते हैं तो हमारा पेट खराब होना तय है। इसी प्रकार यदि हम तीन गुणों से प्रभावित हैं तो हम उनके परिणामों का अनुभव करने के लिए बाध्य हैं, जो भौतिक क्षेत्र में बार बार जन्म, बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु है। ये चार भौतिक जीवन के प्राथमिक द्वैत हैं। इन्हें देखकर ही बुद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया दुख का स्थान है और फिर उन्होंने दुख से बाहर निकलने का रास्ता खोजा। वेद मनुष्य के लिए कई आचार संहिता, सामाजिक कर्तव्य, अनुष्ठान और नियम निर्धारित करते हैं। इन निर्धारित कर्तव्यों और आचार संहिता को एक साथ कर्म धर्म या वर्णाश्रम धर्म या शारीरिक धर्म कहा जाता है। वे हमें तमोगुण और रजोगुण से सत्वगुण तक ऊपर उठाने में मदद करते हैं। हालांकि सत्वगुण तक पहुंचना पर्याप्त नहीं है, ये भी बंधन का एक रूप है। अच्छाई के गुण की तुलना सोने की जंजीरों से जकड़े जाने से की जा सकती है। हमारा लक्ष्य इससे भी परे है, भौतिक अस्तित्व के कारावास से बाहर निकलना। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम तीनों गुणों से परे हो जाते हैं तब माया जीव को नहीं बांधती। इस प्रकार आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है और अमृतत्व प्राप्त करती है। वस्तुतः आत्मा सदैव अमर है। हालांकि भौतिक शरीर के साथ उसकी पहचान उसे जन्म और मृत्यु के भ्रम से पीड़ित कराती है। ये भ्रामक अनुभव आत्मा की शाश्वत प्रकृति के विरुद्ध है, जो इससे मुक्ति चाहता है। इसलिए भौतिक भ्रम हमारे आंतरिक अस्तित्व के लिए स्वाभाविक रूप से असुविधाजनक है और भीतर से हम सभी अमरता का स्वाद चाहते हैं। ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।